Hello and good evening to all the NEET UG aspirants who are preparing for NEET UG. This is a new channel. The name of our channel is NEET UG Mentor, and I am a student of MBBS 2022 batch, and I am taking an initiative to help you out for your NEET UG preparations. तो ये हमारा पहला वीडियो है एंड इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि हमें कौन सी बुक से अपने नीट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बायोलॉजी के साथ बिगिन करते हैं, ठीक। तो बायोलॉजी तो अब ऐसा हो चुका है, जब से एनटीए आया है पूरी की पूरी बायोलॉजी इज ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी बेस्ड। तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो फोकस अपना रखना है वो एनसीईआरटी के ऊपर ही रखना है। ठीक है, हमें इस बुक को थरली पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क आउट करना है। जो हम लोग फर्दर आगे वीडियोस में सीखेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग आगे मार्क आउट करके उनको मेमोराइज करना है, उनको इम्पोर्टेंस कैसे देनी है। ठीक है, वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, जब भी हम कोई चैप्टर खत्म करते हैं तो हमें ऑब्वियसली उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए भी एनसीईआरटी के पीछे तो ऑफ कोर्स क्वेश्चंस दिए हैं, हम उतना प्रैक्टिस नहीं कर सकते उन क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही कम है उसमें। तो हम लोग एक प्रैक्टिस बुक भी साथ में रखेंगे, और वो प्रैक्टिस बुक जो आपकी होगी वो है एमटीजी फिंगर टिप्स फॉर बायोलॉजी। ये स्ट्रिक्टली पूरी की पूरी ये जो बुक है, ये स्ट्रिक्टली पूरी बुक जो है ये बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की लाइंस के ऊपर। तो जैसा कि हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं कि पूरी बायोलॉजी आजकल एनसीईआरटी से ही आ रही है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे इस वाली बुक पे, एनसीईआरटी पे, और उसी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी प्रीवियस है के एनटीए वाले क्वेश्चन पेपर्स हैं वो यहाँ पे उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगली जो सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी सेम ही तरीका हम लोग यूज करेंगे, बस इसमें एक एड ऑन और हो जाएगा कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं हम उसके अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। अब चाहे वो आप ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो, या आप ऑनलाइन किसी से पढ़ रहे हो, या आप यहाँ चैनल पे देख रहे हो, सो नो मैटर व्हाट आपके पास अच्छे नोट्स होने चाहिए। प्लस उसके साथ एक रेफरेंस के लिए हमें एनसीईआरटी को भी साथ में लेके चलना होगा। ठीक है। और प्रैक्टिस बुक में इसमें भी हम लोग देखेंगे कि एक एमटीजी फिंगर टिप आती है। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए भी, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और ऑब्वियसली ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की लाइंस से होंगे। और जैसा एनटीए फॉलो कर रहा है आजकल, तो हमें वही पैटर्न फॉलो करना है कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को लेके चलना है। फाइन। नेक्स्ट इज फिजिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फिजिक्स में भी जैसे हमने केमिस्ट्री में बताया कि आपको जो लेक्चर्स लेने हैं अच्छे से लेने हैं, प्रॉपरली उनके नोट्स बनाने हैं। आप चाहे अपनी ऑफलाइन कोचिंग से लें, ऑनलाइन कोचिंग से लें, किसी भी प्लेटफॉर्म से लें, हमसे लें, देर इज नो इश्यू अबाउट दैट। बट आपको जो भी करना है अच्छे से करना है। फाइन, तो नोट्स एंड लेक्चर्स तो हो गया। और दूसरी चीज होती है प्रैक्टिस। फिजिक्स जो है वो बहुत ही, क्या कहते हैं, हम लोग को थोड़ा सा टफ लगता है, बीइंग ऑफ बायोलॉजी बैकग्राउंड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिक्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। तो फिजिक्स का ये खेल है कि हमें उसे स्पीडली सॉल्व करना है और करेक्टली सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए हमें अच्छे से अच्छे एमसीक्यू लगाने हैं। फाइन। तो अच्छे से अच्छे एमसीक्यू आपको एक तो यहाँ चैनल पे भी प्रोवाइड होंगे, नो मैटर व्हाट। ठीक है। दूसरा, अगर आपको प्रैक्टिस बुक की बात करें तो प्रैक्टिस बुक में आपको इस बुक को जरूर से रेफर करना है, दैट इज डीसी पांडे। ठीक है। ये दो तरह से आती है, एक जेई वाली, एक नीट वाली। तो आपको सिर्फ और सिर्फ नीट पे फोकस करना है, आप नीट वाली ही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस आजकल उतना ज्यादा नहीं आ रहा है। हमें सिंपल क्वेश्चंस रखने हैं, हमें इजी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन हमें बहुत अच्छे से पूरी फिजिक्स की प्रैक्टिस करनी है। तो इतनी सारी बुक्स हैं जो हमें अभी अपने पास एकदम रखनी है, ये हमारी गो टू बुक्स हैं फॉर नीट यूजी। ठीक है। तो आई होप आप सब लोग ऐसे इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, एंड आई होप कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे सबके सब। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, प्लीज हेल्प अस, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो, इफ यू लव दिस, then please help us grow, and spread this amongst your friends too. Thank you everybody, thank you a lot.